पापा मुझे प्यास लग रही, पानी पिला दो। का पानी? हाँ बेटे, बोरा नल का। चल बेटी आओ। पापा पापा क्या हुआ? अरे पापा पापा क्या हुआ आपको? छुटकी बेटा, मेरे बेटे। रहेगी इसकी तो चैन ही उतर गई। जब चैन उतर गई तो नंबर मेरा आ गया। तो चढ़ा और चल। संजीव संजीव देख, ताऊ जी का चोट लग गई। ताऊ जी क्या हुआ? चुटकी ताऊ जी क्यों? पता नहीं, पापा का पैर फट गया। संजीव चल ताऊ जी को डॉक्टर के लिए चल ले। चल। रविंदर, मैं तेने आज एक काम सौंप रहा हूँ। आज के बाद छुटके का ध्यान तब तक ही रखोगे। इसकी जो चाची है ना, छुटकी की, किसी की नहीं सुनती। आज के बाद इस छुटके का ध्यान तुम रखो। इसकी पढ़ाई लिखाई, इसकी ब्याह शादी आपने ही देखनी है। बेटा, बहन का ध्यान रखियो। यह थारे हाथ में है, जो भी कुछ है। अरे इस घर में कोई है या ना? सुनो जी, उठो ना। तुम्हारी मम्मी का रोज का काम हो रहा है, सुबह उठते ही घर सर पे उठा लेती है। अगर तुमसे इनका इलाज नहीं होता तो मैं करूं, फिर बताओ। अरे इस घर में कोई है या ना? या सबका फांसी लग गई? किसी को ये नहीं पता कि मुझे मंदिर जाना कोई सामान चाहिए या नहीं? मम्मी जी, आप सुबह सुबह मंदिर जा रही हो, और जब आपके बस की नहीं है तो आप क्यों जा रही हो? चाची, सुबह सुबह क्यों चिल्लाना शुरू कर दो? पहले ये बताओ, मंदिर तो मैं चली जाऊंगी, पहले तुझे ठीक करूं या तुझे ठीक करूं? चाची, मेरे तो मुंह से निकल गया, चली जाओ तुम मंदिर। लोग सुबह उठते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, और एक आप हो जो उठते ही सबको कोसना शुरू कर देती हो। भाई जो भी हो रहा ठीक ही हो रहा, यूं किसी के काबू में आने वाली नहीं। इसे तो यह बहू ही ठीक करेगी। तुझे तो मैं आके बताऊंगी, एक बार मंदिर जाकर आ जाऊं। और तू? भाभी, तुम इनके क्यों मुंह लग रही हो? तो चिंता मत ना करे, होवेगा तो वही जो मैं चाहूंगी इस घर में। बहू को ताने मार मार के घर से बाहर निकालते, भगतनी बनी फिरे। ऐसी भक्ति का क्या फायदा, कोई बहू ने परेशान करा है। हे भोलेनाथ, शिवजी महाराज, मैं तेरे मंदिर में रोज आऊं। इस संबंध में तो मेरी मनोकामना पूरी कर ही दे। और हाँ सुन भोलेनाथ, जो मेरी ताल लगी ना, तो इस संबंध में कावड़ भी लाऊंगी। इस घर में ऐसे ही चलेगा क्या जी? मैं कुछ कह रही हूँ आपसे, सुनाई नहीं दे रहा क्या? है? हाँ। इस घर में ऐसे ही चलेगा क्या? एक बात बताऊं? हाँ बताओ। ऐसा है, जैसा चल रहा चलने दे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग क्यों ना लगाऊं?
बताओ क्यों ना लगाऊं दिमाग? सरोज, आज मैं तुझे एक बात बता रहा, मेरी माँ ने कह सुनकर बड़ी भाभी को घर से निकाल रखा है। अगर तू भी चाहती हो इस घर से निकलना तो ले ले मेरी माँ से पंगा। क्यों निकलूं इस घर से? भाग कर नहीं आई, शादी करके आई हूँ। और रही बात तुम्हारी माँ से डरने की, तो बिल्कुल नहीं डरने की। तो इसका मतलब तू मेरी माँ से पंगा लेगी? हाँ बिल्कुल लूंगी पंगा। तुम्हारी भाभी थी जो घर छोड़कर चली गई, होगी उसमें कोई कमी? मुझ में कोई कमी नहीं है। मैं नहीं जाने वाली इस घर से, ठीक है ना? बताओ भाई, डरने का तो नाम ही नहीं ले रही। या कड़ो ना कड़ो, पर मुझे जरूर कड़वाओगी इस घर से। भाभी, बड़ी चाची सुबह सुबह ऐसे गरजती हैं जैसे बादल गरज रहा हो, और तुमने तो 2 मिनट में ही चुप कर दी। अरे करूंगी क्यों ना, मुझ में कोई कमी थोड़ी है। जितना अधिकार उसका इस घर पर है उतना मेरा भी तो है। और गलत बात तो मैंने उनसे कुछ कही नहीं, वही कहा है जो जायज है। चाची अभी मंदिर गई हैं, होशियार रहियो, कहीं ऐसा ना हो कभी आते ही महाभारत शुरू कर दे। मैं आ जाने दो, मैं कौन सा महाभारत से डर रही हूँ। बड़ी चाची ने को भी घर से निकाल दिया, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें भी निकाल दे। मैं ऐसे कैसे निकाल देगी? मैं सुनने वाली ना हूँ किसी की। मैं भोलेनाथ को क्या बनाने गई, इन्होंने तो अपनी पंचायत लगा दी। अब देखती हूँ किसका टिकट भरना। मैं तो चलूं, चाची मंदिर से आती होगी। हाँ, कहाँ जा, रुक जा अभी, क्या बात चल रही है यहाँ? कहीं नहीं, कुछ नहीं चाची। कुछ नहीं, उससे क्या पूछ लियो मम्मी, मुझसे पूछो, कोई बात ना चल रही। हमें कौन सा इलेक्शन लड़वाना? अच्छा, इसका मतलब इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। मैं मंदिर से भी उल्टी आ ली, पर तू अभी तक नहाई नहीं, जाकर नहा ले। और हाँ, अगर मैंने तुझे आज के बाद इससे बात करते देख लिया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होने का। ठीक है चाची। समझ में आ गई बात या ना? इनसे अच्छी तो छोटी चाची भी थी, कम से कम वो प्यार भी करती थी, लाड भी करती थी, और मेरी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम भी समझती थी। और एक ये तो खाऊ पाड़ू रहती है। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अच्छा, इतनी ठल्ली हूँ मैं अब जो तेरी सुनूंगी? अरे मन्ना, आज लोग किसी की ना सुनी तो तेरी क्या सुनूंगी? चल बता क्या कह रहे? माँ, तुम उसको परेशान क्यों कर रही हो? सुबह उठते ही कलेश, तुम मंदिर से आई हो तो कलेश। माँ, 24 घंटे कलेश ठीक ना होता। तू सिखा होगा घर में क्या ठीक हो क्या गलत हो। माँ, अगर तुम मेरी सीख मानती ना तो मेरी बहू इस घर से न जाती। क्यों भाई, मैंने तेरी बहू को क्या कह दी जो तू मेरे गैल मुंहजोरी करे लगा? अरे मैं क्यों काटती उसे घर से, वो अपनी मर्जी से गई है। सुबह सुबह क्यों झूठ बोल रही हो? तुम भोलेनाथ के मंदिर से आई हो। माँ, अगर तुम उस पर उल्टे सीधे लालच ना लगाती तो इस घर में रहती, वो घर छोड़ कर जाती। हर सास का ये फर्ज बनता है कि वो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझ कर रखे, पर तुमने उसे कभी बेटी नहीं मानना। अच्छा, मैं तो इस घर में ब्याह के ही ना आई जैसा तुझे आज काम काज ना दिखे। जा खेत में को चला जा, जाकर कुछ काम काज कर ले, मेरे सिर में दर्द ना करे। ए भोलेनाथ, आज मेरी पूजा में कुछ ऊंच नीच तो ना होगी जो जिसे देखो वही लड़ने को आ रहा मेरे से। ए भोलेनाथ, अपनी नुई कृपा बरसाए रखिए, मजाल जो पूरे घर में मेरे सामने कोई बोल जा। मैं भगवान तेरे से बात कहने चाह रहा। बात वो कही है जो मेरे कानों को बढ़िया लगे। तू हमें एक बात बता दे, 24 घंटे तो भोलेनाथ के पीछे पड़ी रहे, तू इस घर में किसी को मान रही है ना मान रही? फिर वही बात, मैं क्यों मानूं किसी को कुछ? मैं तो बस अपने भोलेनाथ को मानूं। तो भोलेनाथ तेरी नहीं सुन लेगा? क्यों, मैंने किसका बुरा कर दिया? कर दी के वो संजीव की बहू है ना? हाँ बता, क्या है संजीव की बहू? वह किसी दिन तेरा ऐसा सामना करेगी, तेरा भोलेनाथ भी आगे नहीं हटने का। भोलेनाथ तो सबके आगे है, बुरे काम करने वालों का आगे नहीं हटता। मैंने कोई बुरे काम नहीं कर रखे। अरे जा, ये तो करने को भरनी है, जैसा कोई करेगा ऐसी भरेगा। गाल दे बेटी, एक चून की चुटकी। जा, कोई चून मांगने वाला आ रहा, जैसा कुछ दिया। तो चून मांगने वाला आ रहा है तो 70वें दिन में को हम किस किस की पूर्ति करेंगे? दे रखा।
लो हल्दी बेटी। लो बाबा। जीते रहो बनी रहो बेटा, सदा सुखी रहो बेटी। ए रुकिए, कहाँ गई थी? वो चाची, वो क्या, कहाँ गई थी? वो अरे यू कटोरी चून मसन रही। बाहर भिक्षा मांगने वाला आया था, उसको चून दिया है। अच्छा एक बात बता, इस घर के जिम्मेदार तू है या हम है जो हमारे से बिगर पूछे किसी कुछ भी दे देके ठाक है? चाची सॉरी, आज के बाद नहीं होगी ऐसी गलती। हाँ, ये गलती पहली और आखिरी होनी चाहिए, दोबारा ऐसी गलती ना हो जा। ये यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही, हमें सटकेगी के? जा चल। ए सुनिए, ये कटोरी के तेरी माँ लेके जागी, चल ठाई से। मैं भगवान एक बात तो बता। बस बस सुन ली बतेरी थाई राम कथा। रविंदर के बाद कहाँ चल दिया? खेत में जा रहा हूँ, माँ ने कही है। तो फिर 6 समय क्यों हो रहा भाई? तेरा दिमाग खराब कर रखा है यार, तो घर में इतना क्लेश चल रहा। यार बात तो तेरी ठीक है, पर ऐसा माँ को समझावे कौन? अच्छा भैया, मैंने तो इतने समझा ली बस, क्या हूँ। ठीक है भाई, ठीक है यार। अगर इसकी वो यही रहती ना तो शायद भी ठीक है रहता। दिमाग खराब तो अच्छा हो जा भाई, जिसकी बहू को उसकी सास काट दिया करते हैं। के बात संजीव भाई, कैसे परेशान घूम रहे हो? परेशान न हो रहा भाई, छुट्टी की शादी सोच रहा, उसकी शादी करनी है भाई बस। तो फिर क्या दिक्कत आ रही? दिक्कत ही दिक्कत है, इनमें से देखने वाले लड़के को कहीं ऐसा ना हो उनकी मांग तांग कुछ ज्यादा हो। कहाँ से देमा यार? अरे तू दिक्कत क्यों मान रहा? भाई कहाँ से लगाऊंगा मैं इतने पैसे? हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हमारे तो चलती नहीं इस घर में, जो भी कुछ है सब माँ के नाम तो है। अरे भाई तू क्यों घबरा रहा? माँ की टेंशन मत ले। माँ ने मेरी बहू घर से बाहर निकाल रखी लड़के। हम चुटकी का ब्याह बढ़िया धूमधाम से करेंगे, चाहे उसके लिए मुझे अपने हिस्से की जमीन बेचनी पड़े। कितनी बढ़िया ढाल के जन को अपने हिस्से की जमीन बेच दूंगा। है तेरे नाम कोई खूड या मेरे नाम कोई खूड है? अरे जो भी कुछ जमीन जायदाद नाम है तो माँ की है। यार बात तो सही कह रहा, पर तू बता इसका समाधान कैसे होगा? बात तो तेरी ठीक है, पर भाई तू चिंता ना करें, जो कुछ होगा जैसा होगा बढ़िया होगा। पापा तो है हमारा भी जिंदा, वो नहीं हमारा साथ देवे। और भाई हमने जो अपने तौता वादा कर रखा वादा पूरा करना। मैं बात खत्म, मैं जाऊं और इस काम को निपटा हूं पहले। अरे मेरी बात तो सुन, ऐसे कैसे जा रहा? कम से कम दाढ़ी तो बनवाया। हाँ दाढ़ी वाड़ी बनवा के जाऊंगा भाई। हाँ। भाई दाढ़ी बनवा के जा। ठीक है। ठीक। क्या सोच रहे हो? है मैं सोच रहा हूँ, मैंने छुटकी के लिए जो लड़का देखा है, माँ उस लड़के को पसंद करेगी या नहीं? हाँ, माँ को अगर लड़का पसंद आ गया तो तुम्हारी बहन की शादी हो जाएगी, और अगर नहीं आया तो तुम्हारी बहन सारी जिंदगी कुंवारी बैठी रहेगी। बात तो तुम्हारी ठीक है सरोज, अगर माँ को लड़का पसंद ना आया, क्या छुटकी जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी या शादी नहीं होगी उसकी? तुम्हें एक बात बताऊं? हाँ बताओ। तुम पहले लड़का छुटकी को दिखाओ, अगर छुटकी को लड़का पसंद आ गया तो तुम्हारी माँ चाहे कितने भी टांग अड़ाए, उसकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मैंने छुटकी को लड़के से मिलवा दिया और इस बात का अगर माँ को पता चल गया ना, वो तो पूरा घर सर पे उठा लेगी। वो तो वैसे ना जीने देती किसी को। अरे कुछ ना सर पे उठाने की है, तुम तो खामा माँ से डरो। अब बात ही ऐसी है डरने वाली, तो फिर बात ही क्या है? क्या बात होगी? वो बात चल रही थी छुटकी की शादी की। अच्छा। अब सरोज कुछ कह रही है, मैं कुछ कह रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ अगर इस बात का कॉम्बिनेशन न बना और माँ को पता चल गया, माँ तो भैया सबको आड़े लगा देगी। थारी हिम्मत कैसे होगी? मैं इस घर में कुछ नहीं हूँ क्या? मेरे से तो पूछ लेते, या तुम ही जिम्मेदार हो क्या? बस इस बात का डर हो रहा। और सरोज ये कह रही है अगर तुम्हारी माँ को ये रिश्ता पसंद नहीं आया, वो लड़का पसंद नहीं आया, तो भैया जिंदगी भर कुंवारी रहेगी तुम्हारी बहन। अरे तू बता,
तो लड़का देख रखा के तुझे पसंद है के? हाँ तो तुझे पसंद आ रहा है तो ऐसे कर, तू रिश्ता पक्का कर ले, माँ को मैं देख लूंगा। सही कह रहे जेठ जी, तुम ठाके रिश्ता पक्का कर दो। अगर उसका रिश्ता पक्का ना हुआ तो छुटकी जिंदगी भर कवारी रह जाएगी। तो ठीक है। पूजा की थाली, लुटिया। हाँ, ये हुई ना बात। संजीव कहाँ है? वे तो कहीं बाहर गए हुए हैं। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत जो मुझे भी कर बताए बाहर चला गया। चाची, भैया के कुछ काम ऐसे भी तो हो सकते हैं जो बिना बताए हो। ठीक है, मैं मंदिर से आ जाऊं, जब आके बताऊंगी उसे। तो ए भोलेनाथ, ए भोलेनाथ। अरे सासू माँ, चाची, चाची, चाची क्या हुआ? चाची, भाभी, ना तो यहाँ भैया है और ना चाचा है। आप जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुला के लाओ। छुटकी, तुम्हें तो पता है कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। भाभी, घर से बाहर निकलोगी तो किसी से पूछ के चली जाना। अच्छा ठीक है। भोलेनाथ, मुझे मेरे कर्मों की सजा दे रहा। मैंने तुम पे बहुत जुल्म ढाए। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? चाचा चाची मंदिर से आई थी, अचानक से गेट पर गिर गई, पता नहीं क्या हुआ। तो ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। कहीं जाने की जरूरत ना, बस थोड़ी सी कमजोरी है। भोले बाबा अपना आप ठीक कर देंगे। भोले बाबा भी उनकी सुनते हैं जो भोले बाबा को सच्चे मन से पूजते हैं, और तुम कह रहे हो कि भोले बाबा ठीक कर देंगे? और आज तक तुमने कौन सा पुण्य का काम किया है जो तुम्हारी भोले बाबा सुन लेंगे? सच्ची पूजा उसी की लगती है जो घर परिवार में आदर और प्रेम के साथ रहता हो। अब मुझे छोड़ो और मुझे डॉक्टर के पास जाने दो। जो डॉक्टर का काम है डॉक्टर करने दो। जय हो बच्चा, भिक्षाम दे। लो बाबा। लगता है घर में कुछ समस्या हो रही है। हाँ बाबा। ये क्या बाबा? बस रोगी के जाके लगा दो। ये क्या है? क्या लगाया तुमने मुझे? मैंने कुछ नहीं लगाया। एक बाहर बाबा आए थे मांगने वाले, उन्होंने बोला कि मुझे देख के तुम्हारे घर में कुछ समस्या चल रही है। मैंने कहा हाँ चल रही है। उन्होंने कहा कि इसको जाके रोगी को लगा दो। क्या क्या? बाबा आए थे, मेरे शंकर आए थे, भोलेनाथ आए थे। बाबा, भोले बाबा, मेरे बाबा, बाबा, मेरे बाबा, भोलेनाथ मेरे घर आए, मेरे बाबा, और मुझे बिगड़ दर्शन दिए चले गए। मैं कितनी अभागन हूँ बाबा, मुझे दर्शन भी नहीं दिए। बाबा, सही कहा था तुमने, भक्ति में शक्ति होती है। अगर मैं सही होती तो भोले बाबा मुझे बिगड़ दर्शन दिए न जाते। माँ चलो खड़ी हो जाओ। नहीं बेटा रविंदर, मैं ही गलत थी। पहले इस घर में मैं तेरी बहू को लाऊंगी और फिर छुटकी का रिश्ता करवाऊंगी और पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहूंगी। बोल शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, हमारी ये मूवी सोना टैग पे आएगी, चाची की भक्ति। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको ये मूवी मिलेगी आपको सोना टैग चैनल पर देखने के लिए। बोल शंकर भगवान की जय।